और बाबा जी एक और बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं ऐसे लोग होते हैं जो कथा सुनते सुनते बोर होने लगते हैं, नींद आने लगती है महाराज। तो ऐसे लोग भगवान की कथा का महत्व जान नहीं पाते हैं, जिन्हें भगवान की कथा में उबासी आती है। बड़ी सुंदर बात रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं। रामचरित जे सुनत अघाई, 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 रामचरित्र जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, ओ रामचरित्र जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना दिन ओ नाई, रस विशेष जाना दिन नाई, रस विशेष जाना दिन नाई, रस विशेष जाना दिन नाई। ऐसे लोग जो भगवान की कथा को सुनकर उबासी लेने लगते हैं महाराज, जमाई आने लगती है। ऐसे लोग भगवान की कथा का महत्व जान नहीं पाते हैं। अरे आप इसे जितना सुनेंगे आपको नित्य आनंद प्राप्त होगा, वरना ऐसी बात नहीं है कि आप पहली बार कथा सुन रहे हैं। आपने बहुत कथाएं सुनी होंगी। आपके शहर में ही हमारी मंजू जी ने 9 कथा तो करा दी महाराज। हाँ, 9 बार तो आपको इनके माध्यम से कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए जो प्रतिवर्ष इतना सुंदर कार्य करते हैं। इससे बढ़िया बात कुछ और हो नहीं सकती है कि हम भगवान की कथा कराएं, हम सभी को भगवान की कथा सुनाएं। इससे बड़ा उत्सव, इससे बड़ा महोत्सव कुछ हो नहीं सकता है। तो एक बार ऐसी मंजू देवी जी के लिए और बंसीलाल जी के लिए भी बड़ा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करो, अभिवादन करो। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो भगवान की कथा को सुनकर बोर होने लगते हैं, वो भगवान की कथा का महत्व नहीं जान पाते हैं। इसलिए और एक और बात बाबा जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र आहे भवन समाना, श्रवण रंध्र आहे भवन समाना, श्रवण रंध्र आहे भवन समाना, श्रवण रंध्र आहे भवन समान। कितनी बड़ी बात बाबा जी ने कही है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन कानों ने अभी तक भगवान की कथा का श्रवण पान नहीं किया है, ऐसे कान सांप के बिल के समान बताए गए हैं। मनुष्य के कान नहीं है वो सांप के बिल के समान है। हमारे शास्त्रों ने भगवान की कथा को सुनने पर बहुत जोर दिया है। व्यास जी भी कह रहे हैं, मुह रहो रसिका भुव भाव का। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा सुनो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं,
जितना हो सकता है उतना इस कथा को सुनो। बार बार हमारे शास्त्रों ने एक ही बात कही है, वाणी से इस कथा को गाओ, कानों से इस कथा को सुनो, नेत्रों से गोविंद का दर्शन करो, हाथों से दान करो, धर्म करो, और अपने इन चरणों को लेकर कथा कीर्तन में जाओ, भगवान के मंदिर जाओ। फिर देखो कैसे कल्याण नहीं होगा। क्योंकि ये जो शरीर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया सोपान है ये शरीर। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं कि इस शरीर के माध्यम से कर्म योग को अपने जीवन में अपना कर आप बड़ी आसानी से मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो हम चर्चा कर रहे थे कि बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं हो सकता, और जब तक विवेक प्राप्त नहीं होगा तो संसार के प्रति वैराग्य नहीं आएगा। जब आपको विवेक की प्राप्ति हो जाएगी तो